दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है पत्थर की आंख। ये अमर अकबर की एक्शन और जासूसी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। पत्थर की आंख। सिंगापुर स्थित अपने अपार्टमेंट के डाइनिंग रूम में बैठे प्रोफेसर चतुर्वेदी मेज पर रखी छोटी सी चांदी की डिब्बिया को निहार रहे थे। प्रोफेसर चतुर्वेदी अंतरिक्ष विज्ञान विशेषज्ञ थे। इस छोटी डिब्बिया के अंदर मेरे पूरे जीवन की मेहनत बंद है। तभी प्रोफेसर की पत्नी रजनी चतुर्वेदी ने भीतर प्रवेश किया। अरे, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? पार्टी में नहीं चलना क्या? मैं पार्टी में नहीं जा सकूंगा रजनी। क्यों? रजनी, तुम तो जानती हो कि मैंने वर्षों की मेहनत के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले एक आधुनिक यान का डिजाइन तैयार किया है। ऐसा अंतरिक्ष यान अभी तक विश्व के किसी भी देश ने नहीं बनाया है। हाँ, मैं जानती हूँ। और यह भी कि आपने अपनी उस खोज का फार्मूला एक माइक्रो फिल्म पर उतार लिया है, और माइक्रो फिल्म का वह कैप्सूल आप अपने देश भारत को सौंपना चाहते हैं। हाँ रजनी, मेरी उस खोज पर मेरे देश भारत का ही अधिकार है। वह माइक्रो कैप्सूल इसी डिबिया में है। भारतीय सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट आज रात में किसी समय यह कैप्सूल लेने आ रहा है, इसलिए मेरा घर पर रहना जरूरी है। फिर तो मैं आपसे पार्टी में चलने की जिद नहीं करूंगी। आप घर पर ही रुकिए, मैं पप्पू को लेकर चली जाती हूँ। हाँ, यह ठीक है। पप्पू प्रोफेसर का 10 वर्षीय बेटा था। दोनों पति पत्नी को पता नहीं था कि उनका स्थानीय नौकर चाउसी दरवाजे से कान लगाए उनकी बातें सुन रहा था। प्रोफेसर आज रात कैप्सूल भारतीय एजेंट को सौंप देगा। रजनी को कमरे से बाहर आते देखकर चाउसी गमला साफ करने का दिखावा करने लगा। क्या कर रहे हो चाउसी? यह गमला बहुत गंदा हो गया था मैडम, चमका रहा हूँ। चाउसी, मैं और पप्पू पार्टी में जा रहे हैं, साहब घर पर ही रहेंगे। उनके लिए डिनर तैयार कर देना। यस मैडम। कुछ देर बाद रजनी और पप्पू तैयार होकर पार्टी में चले गए। चाउसी किचन में था। मुझे अपार्टमेंट से बाहर जाकर बॉस को फोन पर सूचना देनी होगी कि कैप्सूल आज रात जा रहा है। प्रोफेसर लाइब्रेरी में बैठे थे। सर, कॉफी खत्म हो गई है, मैं मार्केट से ले आऊं? हाँ, ले आओ। चाउसी अपार्टमेंट से बाहर आ गया। प्रोफेसर का अपार्टमेंट एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर था। बॉस इस वक्त क्लब में होगा। चाउसी नीचे जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुआ। ठीक उसी समय दूसरी लिफ्ट ऊपर आकर रुकी। लिफ्ट से भारतीय सीक्रेट सर्विस का एजेंट बाहर निकला था। वह सामने प्रोफेसर का फ्लैट है। दस्तक देने पर प्रोफेसर ने दरवाजा खोला। यस सर, मुझे मिस्टर सिल्वरमैन की तलाश है। क्या आप इस सिल्वरमैन हैं? एजेंट ने कोड वाक्य बोलकर अपनी पहचान कराई थी। प्रोफेसर ने उसके लिए भीतर आने का रास्ता छोड़ दिया। आप ठीक जगह आए मिस्टर, आइए। थैंक्स। ड्राइंग रूम में आकर प्रोफेसर ने उसके चेहरे की ओर ध्यान से देखा। इसकी एक आंख नकली है। मुझे यही बताया गया था कि कैप्सूल लेने आने वाले एजेंट की एक आंख पत्थर की होगी। क्या आप अपना वास्तविक परिचय देने का कष्ट करेंगे? मैं एजेंट 113 हूँ सर। वैसे मेरा नाम हर्षवर्धन है। ओके मिस्टर हर्षवर्धन, मुझे विश्वास हो गया कि मैं ठीक आदमी से मिल रहा हूँ। यह लीजिए, इस डिबिया में वह कैप्सूल है जिसे आपने सुरक्षित भारत पहुंचाना है। हर्षवर्धन ने डिबिया खोलकर देखी। कैप्सूल भी चांदी का है। जी हाँ। हर्षवर्धन ने डिबिया बंद करके जेब में रख ली। ओके प्रोफेसर, अब मैं चलता हूँ। कैप्सूल भारत रवाना करने के बाद आपको सूचना दूंगा। बाय द वे, अगर भारत में मैं आपसे मिलना चाहूँ तो काम मुलाकात हो सकती है। हम लोग अपना पता किसी को नहीं बताते सर, लेकिन आपका मामला स्पेशल है, इसलिए मैं आपको अपने फ्लैट का पता बता देता हूँ। अपना एड्रेस बताकर हर्षवर्धन चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद चाउसी कॉफी खरीद कर वापस आ गया। कॉफी ले आए? जरा जल्दी से एक कप कॉफी तैयार कर दो। यस। चाउसी कॉफी तैयार करके लाया, तभी दरवाजे की घंटी बजी। टिन टिन। देखो कौन है। चाउसी ने जाकर दरवाजा खोला। कहाँ है वह? ड्राइंग रूम में। चारों धड़धड़ाते हुए ड्राइंग रूम में घुस गए। अरे, कौन है आप लोग? उत्तर देने की बजाय चारों ने झपटकर प्रोफेसर को पकड़ लिया। यह क्या बदतमीजी है? चाउसी, पुलिस को फोन करो। हा हा हा। सॉरी सर, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैंने फोन करके इन लोगों को बुलाया है। तुमने? क्यों? हमें माइक्रो फिल्म कैप्सूल लेने आए प्रोफेसर, जिसे तुम आज रात किसी भारतीय जासूस को देने वाले हो। वो तो तुम वही शत्रु हो जिनकी ओर से मुझे सावधान रहने को कहा गया था। और चाउसी, तुम भी? सेटअप प्रोफेसर, काम की बात करो। वह कैप्सूल कहाँ है? जाऊं से होना चाहिए।
कुछ देर पहले मैं कैप्सूल भारतीय एजेंट को सौंप चुका हूँ। यह झूठ बोल रहा है। वह एजेंट कैप्सूल लेने रात में किसी समय आएगा। हाँ, उसे रात में आना था, लेकिन मैं पहले ही आ गया था। उस समय तुम कॉफी खरीदने मार्केट गए हुए थे। नमक राम चावसी। यह झूठ बोल रहा है। इसकी जुबान खुलवानी होगी। इसे बेडरूम में ले चलो। कुछ देर बाद प्रोफेसर अपनी बेडरूम में बिस्तर पर बंधा पड़ा था। हमें वह कैप्सूल चाहिए प्रोफेसर। अगर जान पै रही है तो कैप्सूल दे दो, वरना मैं इस तेज चाकू से तुम्हारे शरीर की सारी खाल छील छील कर उतार दूंगा। मैं कह चुका हूं कि कैप्सूल वह एजेंट ले गया है। कौन था वह एजेंट? उसका पता बताओ। मैं उसका पता नहीं जानता। तो तुम शराफत से नहीं मानोगे प्रोफेसर। ये लो। आई। आधे घंटे तक वह निर्दयता से प्रोफेसर को टॉर्चर करते रहे, लेकिन प्रोफेसर से कुछ भी पूछने में असफल रहे। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कौन आया? टिन टिन। प्रोफेसर की पत्नी और बेटा पार्टी से वापस आए होंगे। पत्नी और बेटा, गुड। उन्हें यहाँ ले आओ चाउसी। नहीं चाउसी, वह दोनों निर्दोष हैं। चाउसी मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। 1 मिनट बाद ही रजनी और पप्पू चाउसी के साथ भीतर प्रविष्ट हुए। पापा, ई। दो गुंडे उनकी ओर झपटे। ओह, बांध दो इन्हें भी। कुछ देर बाद वह दोनों भी रस्सियों से जकड़े फर्श पर पड़े थे। अब बोलो प्रोफेसर, पहले पत्नी को मरते देखना चाहोगे या बेटे को? दया करो प्लीज, इन्हें छोड़ दो। लेकिन उन बदमाशों के हृदय में दया नामक चीज नहीं थी। उन्होंने मासूम पप्पू और रजनी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। नहीं, मैं यह नहीं देख सकता। आई। पापा, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना पड़ेगा प्रोफेसर। और जब एक बदमाश ने पप्पू की गर्दन पर छुरा रखा तो प्रोफेसर का सांस टूट गया। ठहरो, मेरे बच्चे की जान मत लेना। मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। अब आए नए रास्ते पर। बोलो, कौन था वह एजेंट जिसको तुमने कैप्सूल दिया है? एजेंट 113। उसका नाम हर्षवर्धन है और पता? प्रोफेसर ने विवश होकर सच बता दिया। और सब कुछ जानने के बाद धोएं धोएं। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है प्रोफेसर। अब हमें यहाँ से जल्दी निकल चलना चाहिए। तुम हमारे साथ नहीं जाओगे चाउची? इस हत्याकांड के बाद पुलिस सबसे पहले तुम्हारी खोज करेगी। हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। क्या मतलब? धोएं। ओह, अब चलो यहाँ से। उस पत्थर की आंख वाले एजेंट 113 से निपटते हैं। शायद वह अपने फ्लैट पर ही मिल जाए। रात का 1 बजा था। सिंगापुर के एक होटल के कमरे में अमर खन्ना किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। अब तक एजेंट 113 को कैप्सूल लेकर आ जाना चाहिए था। तभी आ गया। ठक ठक। दरवाजा खोलकर वह चौंक पड़ा। अरे यस प्लीज, यह तो वह नहीं है। एजेंट 113 का प्रण हो गया मिस्टर अमर। क्या? लेकिन तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? पहले मुझे भीतर तो आने दीजिए, फिर सब कुछ बताती हूँ। आओ। वह भीतर आकर सोफे पर बैठ गई। मेरा नाम ली चुंग है मिस्टर अमर। हर्षवर्धन मेरे अपार्टमेंट में ही किराएदार था। हम दोनों आपस में प्रेम करते हैं। अभी 1 घंटा पहले 4 बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया है। यह तो तुम पहले भी बता चुके हो, मगर मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे जानती हो? आपके बारे में मुझे हर्षवर्धन ने बताया था। क्या बताया था? यही कि आप भारतीय प्राइवेट जासूस हैं और सीक्रेट सर्विस ने आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण काम के लिए भेजा है। हर्षवर्धन को कहीं से एक माइक्रो फिल्म कैप्सूल प्राप्त करके आपको सौंपना था। ओ, तुम तो सब कुछ जानती हो। यह सब बातें मुझे हर्षवर्धन ने आज शाम ही बताई थी। उसने वह कैप्सूल प्राप्त भी कर लिया था, लेकिन उसे खतरा था कि कुछ लोग उससे कैप्सूल छीनने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए उसने मुझे आपके विषय में बताकर कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं इसकी सूचना आप तक पहुंचा दूं। अब मैं समझ गया। क्या उसका अपहरण तुम्हारे सामने हुआ था? हाँ, मैं उस समय हर्षवर्धन के साथ बेडरूम में थी। जब वह 4 गुंडे वहां आए, उन्होंने हर्ष को बेहोश कर दिया और उठाकर ले गए। मुझे उन्होंने स्थानीय कॉल गर्ल समझा था, इसलिए मेरी ओर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ यह धमकी देकर चले गए कि मैं इस घटना का जिक्र किसी से न करूं। यह तो बहुत बुरा हुआ। क्या वह कैप्सूल हर्ष के पास ही था? यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन गुंडों को वह कैप्सूल फ्लैट से नहीं मिला है। उन्होंने एक एक इंच जगह की तलाशी ली थी। वह बहुत खतरनाक गुंडे हैं मिस्टर अमर। मुझे हर्ष की बहुत चिंता हो रही है। गुंडे खतरनाक थे? क्या तुम उनको जानती हो? जानती तो नहीं, लेकिन उनमें से
दो को मैंने यहाँ के मैकाडो क्लब में कई बार देखा है। मैकाडो क्लब का मालिक ली किंग बहुत खतरनाक बदमाश है। मैकाडो क्लब, ली किंग, तुमने तो मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी ली चुंग। अब तुम जाओ, मैं हर्ष को तलाश करने की कोशिश करूंगा। अगर आप कहे तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूं। अमर ने उसे रिपोर्ट करने के लिए मना कर दिया और सांत्वना देकर वापस भेज दिया। एजेंट 113 सचमुच ली किंग नामक खतरनाक बदमाशी कैद में था। पहले मैं तुमसे अपना परिचय कराना चाहता हूँ एजेंट 113। मेरा नाम ली किंग है। मैं तुम्हें जानता हूँ ली किंग। किसी भी देश के खुफिया राज चुराकर उसके दुश्मन देश को वह राज बेचना तुम्हारा धंधा है। तुम अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हो। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। फिर तो तुम यह भी जानते होगे कि मैंने तुम्हारा अपहरण किस लिए कराया है। यह मैं नहीं जानता। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। सेटअप एजेंट 113 ऑफ इंडियन सीक्रेट सर्विस। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे वह माइक्रो फिल्म चाहिए जो तुमने प्रोफेसर चतुर्वेदी से हासिल की है। कौन सी फिल्म? दौड़। उफ। ज्यादा चालाक बनने वाले व्यक्ति पर ली किंग दया नहीं करता। मुझे वह फिल्म चाहिए, बताओ कहाँ है वह कैप्सूल? मेरे पास नहीं है। यहाँ तक तो यह सच बोल रहा है बॉस। हम इसकी तलाशी ले चुके हैं। इसके कपड़ों में या शरीर पर वह कैप्सूल नहीं है और हमें इसके फ्लैट से भी वह कैप्सूल नहीं मिला। फिर वह कैप्सूल कहाँ गया? यही जानता होगा। एजेंट 113, अगर जीवित रहना चाहते हो तो वह कैप्सूल हमें दे दो। मेरे पास कोई कैप्सूल नहीं है ली किंग। और यह भी सुन लो कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ। अभी पता चल जाएगा। कुछ देर बाद तुम मौत से भी डरने लगोगे और मुझसे भी। फिर हर्षवर्धन को छत में लगे हुक में उल्टा लटका दिया गया। उसके सिर के ठीक नीचे पानी से भरा एक बड़ा ड्रम रखा था। अब क्या विचार एजेंट 113? कैप्सूल का पता बता रहे हो या हम अपनी कार्यवाही शुरू करें? नर्क में जाओ तुम। ली किंग ने इशारा किया और कोने में रखी चरखी से रस्सी को ढीला किया गया। गुड़प छपाक गुड़प गुड़प। रस्सी में लटका हुआ उसका शरीर बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। आधे मिनट बाद रस्सी खींचकर उसका सिर बाहर निकाला गया। अब बोलो। मुझे कुछ नहीं पता। डुबो दो फिर से। छपाक गुड़प गुड़प। एजेंट 113 भी अपनी बात का पक्का था। उससे कुछ भी नहीं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं जान सका। मैं कैप्सूल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। नीचे उतार लो। इसका मुंह खुलवाने के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचनी होगी। हर्ष को नीचे उतारकर फिर से कुर्सी पर बांध दिया गया। फिलहाल इसे नशे का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दो ताकि यह फरार होने की कोशिश न करे। कल मैं इससे फिर बात करूंगा। दूसरे दिन शाम को अमर मैकाडो क्लब में प्रविष्ट हुआ। ली किंग से मिलकर साफ साफ बात करनी चाहिए। वह सीधा काउंटर पर पहुंचा। मुझे ली किंग से मिलना है। क्या काम है? मैं उन एजेंट 113 के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अमर खन्ना है। काउंटर क्लर्क ने तुरंत इंटरकॉम उठाकर ली किंग से बात की। 2 मिनट बाद। चलो बॉस तुम्हें बुला रहा है। ली किंग अपने ऑफिस में बैठा था। गुड इवनिंग मिस्टर ली किंग। मेरे आदमी ने बताया कि तुम्हारा नाम अमर खन्ना है और तुम किसी एजेंट 113 की बात कर रहे थे। यस मिस्टर किंग, मैं उस एजेंट 113 के विषय में बात करना चाहता हूँ जो शायद आपकी कैद में है। गुंडे ने पिस्तौल अमर की ओर ताना। बॉस, यह खतरनाक आदमी है, शूट कर दूं? नहीं, मुझे इस तरह साफ बात करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। थैंक्स मिस्टर ली किंग। एजेंट 113 क्या सचमुच आपकी कैद में है? मैं किसी 113 को नहीं जानता। तो फिर आपसे बात करनी बेकार है। मैं वापस जाता हूँ। लेकिन अगर कभी वह एजेंट आपको मिल जाए तो मैं उसे आपसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठहरो, क्या तुम भारतीय जासूस हो? भारतीय भी और जासूस भी, लेकिन सरकारी जासूस नहीं। मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ और मेरा धंधा भी लगभग वही है जो आपका है। फर्क सिर्फ इतना कि मैं कमीशन एजेंट के रूप में काम करता हूँ। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण चीज को या राज को किसी देश की सरकार को बेचना चाहता है और खुद पर्दे में रहना चाहता है तो मैं उसके लिए मध्यस्थता का काम करता हूँ। सौदा हो जाने पर अपना कमीशन दोनों ओर से वसूल कर लेता हूँ। काफी चालाक हो तुम। मुझसे क्या चाहते हो? एजेंट 113 के कब्जे में एक माइक्रो फिल्म थी जो अब अवश्य तुम्हारे पास होगी। मैं वह फिल्म भारत सरकार के लिए खरीदना चाहता हूँ।
उस फिल्म का दाम भारत सरकार से ज्यादा कोई नहीं दे सकता। ऑल राइट मिस्टर अमर, मैं तुमसे खुलकर बात करने के लिए तैयार हूँ। एजेंट 113 मेरी कैद में है, लेकिन उसने फिल्म मुझे नहीं दी है, न ही वह फिल्म का पता बताने के लिए तैयार है। इस स्थिति में भी मैं एजेंट 113 को खरीदने के लिए तैयार हूँ। तुम, मेरा मतलब भारत सरकार से। तुम कीमत लेकर एजेंट 113 को मेरे हवाले कर दो। बोलो, कितनी कीमत चाहिए? 2 करोड़ अमेरिकन डॉलर। ठीक है, मैं भारत सरकार तक तुम्हारी मांग पहुंचा दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बार एजेंट 113 को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। क्यों? ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि मैं सही आदमी का सौदा कर रहा हूँ। एजेंट 113 को अपनी आंखों से देखकर ही मैं भारत सरकार से बात करूंगा। लेकिन कुछ क्षण सोचता रहा, फिर ऑल राइट, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। 2 दिन के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरा क्या इरादा है। ओके, मैं होटल ड्रैगर के रूम नंबर 6 में ठहरा हुआ हूँ, तुम मुझे वहां फोन कर सकते हो। फिर हमारा होटल वापस आ गया। दाना तो डाल आया हूँ, यह देखना कि चिड़िया चोंच मारती है या नहीं। बस एक बार यह पता चल जाए कि उसने हर्ष को कहाँ कैद कर रखा है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अमर को पूरे 2 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी। तीसरे दिन सुबह लीकिंग का फोन आ गया। मिस्टर अमर, आज शाम 6 बजे तैयार रहिएगा, मेरा आदमी आपको लेने आएगा। यानी तुम मुझे एजेंट 113 के दर्शन कराने के लिए तैयार हो गए हो? हाँ, तुम ठीक 6 बजे अपने कमरे से निकलकर नीचे लॉबी में आ जाना, मेरा आदमी वहीं मिलेगा। निर्देश देकर लीकिंग ने फोन बंद कर दिया। शाम 5 बजे अमर ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। यह छोटा पिस्तौल कठिन समय में बहुत काम आता है। दूसरा पिस्तौल उसने टांग पर घुटने से कुछ ऊपर खड़ा रबड़ बैंड की मदद से बांध लिया। हाथ पर कोहनी के निकट एक तेज धार वाला खंजर छुपाया। खंजर भी काम आ सकता है। तीसरा पिस्तौल पॉलिस्टर में रखकर बगल में लटकाया। अगर उन्होंने तलाशी ली तो 3 में से 1 पिस्तौल तो उनकी नजरों से बच ही जाएगा। फिर अपनी विशेष जैकेट पहन ली। इस जैकेट में लगे सारे बटन बटन वास्तव में माइक्रो बम है। ठीक 6 बजे वह नीचे लॉबी में पहुंच गया, लेकिन एक आदमी मौजूद है। अमर को देखकर उसने बाहर चलने का संकेत किया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। बाहर एक गाड़ी में लीकिंग स्वयं मौजूद था। आ जाओ। गुंडा भी पिछली सीट पर ही बैठ गया। चलो। गाड़ी सड़क पर आकर दौड़ने लगी। तुम्हारे पास कोई हथियार हो तो निकाल लो। क्या यह जरूरी है? अगले क्षण, हथियार निकालो। हमारा इरादा गलत नहीं है, यह सिर्फ सावधानीवश किया जा रहा है। ऑल राइट, ये लो। दूसरे पल, अरे यह क्या है? घबराओ मत, यह सिर्फ इसलिए कि तुम रास्ता न पहचान सको। बहुत चालाक बन रहे हैं साला, देख लूंगा तुम्हें। आधे घंटे तक गाड़ी विभिन्न रास्तों पर दौड़ती रही। यह जानबूझकर गाड़ी घुमा रहे हैं ताकि मैं दूरी का अंदाजा भी न लगा सकूं। फिर एक पुरानी इमारत के सामने गाड़ी रुकी। अमर को नीचे उतारकर उसके चेहरे से नकाब हटा दी गई। कहाँ ले आए हो मुझे? लेकिन ने इमारत के दरवाजे पर दस्तक दी। तुरंत ही दरवाजा खुल गया। गुड इवनिंग बॉस। इवनिंग। आओ अमर। शुक्र है इन्होंने मेरी पूरी तलाशी नहीं ली। भीतर एक हॉल में आने के बाद, अमर अपने दोनों हाथ ऊपर ऊपर उठा लो, मेरे आदमी तुम्हारे शरीर की तलाशी लेंगे। सत्यानाश। उसे आदेश का पालन करना ही पड़ा। लेकिन के आदमी टांग पर बंधा पिस्तौल और कलाई का खंजर खोजने में सफल हो गए। इतने हथियार साथ लाने का मतलब क्या अमर? शायद तुम्हारी नीयत साफ नहीं थी। डोंट बी सिली लीकिंग, तुम जानते हो कि हमारे पैसे में अपनी हिफाजत के लिए हथियार रखने ही पड़ते हैं। ऑल राइट, मैं तुम्हें एजेंट 113 के पास लिए चल रहा हूँ। अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मेरे आदमी तुरंत गोली मार देंगे। ओके। वह मन ही मन खुश था कि जूते में छुपा हुआ पिस्तौल बच गया था। उसे इमारत के तहखाने में बने एक कमरे के सामने लाया गया। दरवाजा खोलो। गुंडे ने दरवाजा खोला। सब भीतर प्रविष्ट हो गए। देख लो, यही एजेंट 113 है। यहाँ रोशनी बहुत कम है। हाँ, बल्ब कम पावर का है, तुम टॉर्च जलाकर अपना संतोष कर लो। अमन ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़कर बिस्तर पर प्रकाश डाला। हर्षवर्धन ही है। लेकिन यह 500 मुझे घेरे खड़े हैं।
फिलहाल मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। देख लिया? हाँ, तो अब धंधे की बात हो जाए। ओके लीकिंग, अब मैं भारत सरकार तक आप तुम्हारी डिमांड पहुंचा दूंगा। जॉब कितने समय में मिलेगा? 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ 3 दिन का समय दे सकता हूँ। मुझे एक और पार्टी मिल गई है जो 2 करोड़ देने के लिए तैयार है। चौथे दिन मैं एजेंट 113 को उनके हवाले कर दूंगा। ओके, तुम्हें 3 दिन में जवाब मिल जाएगा। तो अब वापस चलते हैं। सब दरवाजे की ओर बढ़े। एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला, तभी धोएं, ओह! खतरा भापते अमर ने पलटकर छलांग लगाई और पीछे वालों से टकराता हुआ बिस्तर पर जाकर गिरा। और फिर हर्ष को साथ लेकर बेड के दूसरी ओर लुढ़क गया। साथ ही उसने 2 धमाके भी सुने थे, धोएं धोएं। फिर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। अमर ने जूते में छुपा हुआ पिस्तौल निकाल लिया और उचक कर बेड की दूसरी ओर देखा। पहले मुझे लीकिंग से निपट लेना चाहिए, बाहर वाली मुसीबत को बाद में देखूंगा। उसने लीकिंग के सिर का निशाना लेकर फायर किया, धोएं, उफ! तभी दरवाजे की ओर से भी फायर हुआ, धोएं, ओह! एक बार फिर खामोशी छा गई। बाहर से गोलियां चलाने वाला कौन हो सकता है? तभी, मिस्टर अमर, क्या आप और हर्ष खैरियत से हैं? मिस्टर अमर, क्या आप और हर्ष खैरियत से हैं? ओह, यह तो लीचुंग की आवाज है। यह कहां से आ गई? लीचुंग, क्या यह तुम हो? यस मिस्टर अमर, अगर कोई खतरा नहीं हो तो मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ, लीकिंग और उसके आदमी मर चुके हैं। लीचुंग भीतर प्रविष्ट हुई। हर्ष कहाँ है? यहाँ मेरे पास है, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? मैं आपसे मिलने के लिए होटल गई थी, लेकिन आपको लीकिंग की गाड़ी में बैठकर जाते देखा। मुझे शक हुआ कि कहीं वे आपको भी अपहरण करके तो नहीं ले जा रहे थे, इसलिए मैंने गाड़ी का पीछा किया और यहाँ तक पहुंच गई। कमाल की लड़की हो तुम, अकेली खतरे में कूद पड़ी। यह बातें करने का समय नहीं है, आप हर्ष को लेकर बाहर चलिए। अमर ने हर्ष को उठाकर कंधे पर लाद लिया। चलो। वह दरवाजे के निकट पहुंचे, तभी निश्चेष्ट पड़े एक गुंडे के शरीर में हरकत हुई और धोएं। लीचुंग फुर्ती से पलटी, धोएं, ओह! हर्ष को गोली लग गई है लीचुंग, जल्दी ऊपर चलो। ऊपर हॉल में आकर उन्होंने हर्ष को फर्श पर लिटा दिया। हर्ष, हर्ष, होश में आओ। हर्ष मर रहा था, लेकिन अंतिम क्षणों में उसे कुछ देर के लिए होश आया। आह! हर्ष, मैं अमर हूं, मेरी ओर देखो। वह फिल्म का हर्ष, प्लीज कैप्सूल का पता बता दो। अमर, आंख, मेरी आंख, यह तो मर गया। इतना कहकर हर्ष की गर्दन ढुलक गई, लेकिन वह अपनी आंख के बारे में कुछ कह रहा था। अमर के मस्तिष्क में बिजली चमकी और उसने तुरंत हर्ष की नकली आंख के पपोटे हटाए और पत्थर की आंख पर उंगली फेरी। पुतली पर दबाव पड़ते ही खट। ओ माय गॉड! आंख नुमा उस डिबिया के अंदर भी फिल्म का कैप्सूल रखा था। अमर ने कैप्सूल उठाया। इसे मेरे हवाले कर दो अमर। ओ, तो मेरा शक ठीक निकला। तुम वह नहीं हो जो स्वयं को प्रकट करती हो। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह इस फिल्म की तलाश में थी, इसलिए मैंने हर्ष से दोस्ती कर ली थी और उसे अपने यहाँ किराएदार रखा था। हर्ष को पता नहीं था कि मैं चीनी एजेंट हूँ। यह मुझ पर सब बहुत विश्वास करने लगा था और अपने सब राज मुझे बता देता था, लेकिन कम वक्त यह बात छुपा गया कि फिल्म उसने अपनी आंख में छुपा कर रखी है। खैर, अब फिल्म मिल ही गई है। मुझे विश्वास था कि तुम मुझे फिल्म तक जरूर पहुंचा दोगे, इसलिए तुमसे मिलने के बाद से मैं हर पल तुम्हारी निगरानी करती रही हूँ अमर। तुम सचमुच चालाक हो लीचुंग। मेहनत मैंने की और फल तुम खाना चाहती हो। यस डियर, अब यह कैप्सूल मेरी ओर उछाल दो। अमर ने एक क्षण सोचा और फिर कैप्सूल छत की ओर उछाला। लो! लीचुंग की नजरों ने कैप्सूल का पीछा किया। इतना मौका अमर के लिए काफी था। उसने छलांग लगाई और कराटे का खतरनाक वार लीचुंग की गर्दन पर किया। खटाक! लीचुंग की गर्दन की हड्डी टूट गई। अमर ने कैप्सूल उठाकर जेब में डाला। मुझे तुम्हारी मौत का अफसोस रहेगा एजेंट 113, लेकिन इस बात की खुशी है कि तुम्हारा और प्रोफेसर का बलिदान बेकार नहीं गया। फिल्म हमें मिल गई है। सुबह 4 बजे की फ्लाइट से अमर वापस भारत के लिए उड़ान भर रहा था। थैंक गॉड, एक बार फिर मैं अपने देश के लिए कुछ करने में सफल हुआ हूँ। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इस कॉमिक्स के साथ ही मैंने अमर की सारी कॉमिक्स पढ़ दी है और ये इसकी आखिरी कॉमिक्स थी।
अगर आपने इसकी और कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो आप प्ले लिस्ट में अमर अकबर का फोल्डर है उसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ ही अमर अकबर की सारी कॉमिक्स कंप्लीट होती हैं।